हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये आपका बेटा डिफरेंस है कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती क्या है। यानी इसमें हम पढ़ने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में कि ये है क्या, इसके बीच में डिफरेंस क्या है। और इसके लिए मैंने आपके सामने 7-8 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं जिसके बेसिस पर हम जानने वाले हैं ये डिफरेंस को। तो स्टार्ट करते हैं। इस तरफ मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग लिखा है, उस तरफ मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट आपका बेटा डेफिनेशन यानी मीनिंग की बात कर लेते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है कि एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट हेल्प्स इन, यानी एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम जो कि आपकी हेल्प करता है एनालाइज करने में, क्या करने में, एनालाइज करने में और रिकॉर्ड करने में, किसको, कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट। यानी जब आप प्रोडक्शन करते हो किसी प्रोडक्ट का, तो जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उसको एनालाइज करना, उसको रिकॉर्ड करना किसके अंदर आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आता है। तो एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट हेल्प्स इन एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग, क्या एनालाइज और क्या रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट इन्वॉल्व इन, यानी वो जो कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है इन द प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट। यहां पे समझने की जरूरत है बेटा कि ये जो डिफरेंस है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी अगर आप बीकॉम का पेपर दे रहे हो तब तो समझ लो कि ये कई बार आ चुका है और आना है, इसको आगे भी आने वाला है, ये आगे भी आने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या होता है, तो इट मींस प्रोविजन ऑफ नॉन फाइनेंशियल, यानी जो पैसे से, यानी फाइनेंशियल नहीं है, यानी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, एक तरह से बोल लो। तो नॉन फाइनेंशियल मतलब जो पैसों से रिलेटेड नहीं है, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो ये नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल दोनों की बात करता है फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन मेकिंग के लिए ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों इंफॉर्मेशन की बात करता है एट द मैनेजरियल लेवल। तो ये है बेटा आपकी मीनिंग। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं एक बार। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कह रहा है बेटा, कॉस्ट अकाउंटिंग बोल रहा है एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट हेल्प्स इन एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग द कॉस्ट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट। जबकि उसने बोला ये एक ऐसा प्रोविजन है, एक ऐसी अकाउंटिंग है जिसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दोनों की ही, यानी पैसों से रिलेटेड और जो पैसों से रिलेटेड नहीं है, दोनों टाइप की क्या होती है यहाँ पे अकाउंटिंग की जाती है, ताकि डिसीजन मेकिंग कर सके बेटा, क्या कर सके, फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग एट द मैनेजरियल लेवल। पहला पॉइंट क्लियर। पॉइंट नंबर 2, स्कोप की बात करें, द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज नैरोअर। नैरोअर मतलब होता है छोटा, तो जो उसका स्कोप है ना, जो दायरा है वो छोटा है। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो स्कोप है, द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ब्रॉडर, ये बड़ा है। क्लियर हो गया 2 पॉइंट। पॉइंट नंबर 3, स्टेटस की अगर हम बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग सर्व्स एज द फाउंडेशन, ये आपको एक तरह से फाउंडेशन देता है, किसके लिए, कौन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये बेस है, किसका बेस है, एक तरह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेस है। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये आता है कहां से, निकल के आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही क्या बना है, आपने बोला आगे जो चल के निकलता वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो 3 पॉइंट आपको ध्यान से समझने। पहला कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जो कि आपकी हेल्प करता है एनालाइज करने में, रिकॉर्ड करने में कॉस्ट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट। जबकि हमने यहाँ पे बोला कि इट मींस प्रोविजन, यानी किसका प्रोविजन, ऑफ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग, किस पे, मैनेजर लेवल पे। मैनेजर लेवल पे, जो मैनेजर लेवल मतलब जो ऊपर वाले लेवल है उसी पे तो होती है बेटा डिसीजन मेकिंग, तो वही की बात कर रहा है, ठीक है। स्कोप, इसका स्कोप नैरोअर है, छोटा है, इसका स्कोप ब्रॉडर है, यानी बड़ा है। क्लियर हो गया। उसके बाद स्टेटस की अगर हम बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग अब बता रहा है कि ये फाउंडेशन है, किसका फाउंडेशन है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, यानी उसको बेस प्रोवाइड करता है। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिराइव होता है, निकल के आता है कहां से, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देन आगे हमारे पास है इंफॉर्मेशन टाइप। तो द फोकस इज, यानी इसका जो प्राइमरीली जो फोकस होता है वो किस पे होता है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉस्ट, यानी वो इंफॉर्मेशन जो कि कॉस्ट से रिलेटेड है उस पर ज्यादा क्या करता है, फोकस करता है। जबकि ये जो फोकस करता है ये बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे क्या करता है, फोकस करता है, ताकि डिसीजन मेकिंग कर सके, कैसे, स्ट्रेटेजिकली, ठीक है ना। तो स्ट्रेटेजिक फॉर्म में डिसीजन मेकिंग करने के लिए, ठीक है, क्या फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों टाइप का इंफॉर्मेशन ये लेता है। जबकि ये वो इंफॉर्मेशन लेता है जो सिर्फ रिलेटेड होती है किससे, कॉस्ट से। देन फंक्शन की अगर हम बात करें तो 2 मेन फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी 2 मेन फंक्शन जो कॉस्ट अकाउंटिंग की है वो ये है कि कॉस्ट को डिटरमाइन करना, यानी कॉस्ट डिटर्मिनेशन, यानी कॉस्ट को निकालना, और कॉस्ट कंट्रोल। तो कॉस्ट डिटर्मिनेशन और कॉस्ट कंट्रोल ये 2 मेन फंक्शन होते हैं किसके, कॉस्ट अकाउंटिंग के। क्लियर हो गया। जबकि अगर हम वहां पे बात करें द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू एंश्योर, यानी जो उसका मेन फंक्शन है वो ये एंश्योर करना है कि एन ऑर्गेनाइजेशन की, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो परफॉर्म कर रही है एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, कि ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली यानी कुशलता से
और इफेक्टिवली मतलब प्रभावपूर्णता से काम कर रही है या नहीं कर रही है। बेटा देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ चीजों को ताकि आपके दिमाग में यही वीडियो देखते देखते घुस जाइए कॉन्सेप्ट सारा, ठीक है ना। तो मैंने कितने पॉइंट पढ़ा दिया आपको, 1 2 3 4 5 पॉइंट पढ़ा दिए, मैं पांचों रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज सुन लेना, आगे मत बढ़ाओ वीडियो को, सुन लो ताकि ये पे याद हो जाएगा ना। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम होता है जो कि हेल्प करता है एनालाइज करने में, रिकॉर्ड करने में क्या, कॉस्ट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट, ठीक है। जबकि ये बताता है प्रोविजन ऑफ नॉन फाइनेंशियल एज वेल एज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, ताकि फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग कैसे एट द मैनेजर लेवल। इसका स्कोप क्या नैरोवर है, इसका स्कोप क्या है ब्रॉडर है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए थे। पॉइंट नंबर 3 में मैंने बताया ये जो है फाउंडेशन देता है, बेस प्रोवाइड करता है किसके लिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। जबकि ये जो है डिराइव होता है, निकल के आता कहां से, कॉस्ट अकाउंटिंग से एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। तो कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, क्लियर हो गया। फिर मैंने बोला इन्फॉर्मेशन टाइप, ये जो इसका मेन जो इन्फॉर्मेशन है वो किससे रिलेटेड है, कॉस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में बात करता है। ये जो इन्फॉर्मेशन की बात करता है वो किससे, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों की बात करता है, फॉर डिसीजन मेकिंग, किसके लिए, फॉर मेकिंग डिसीजन स्ट्रेटेजिकली, ठीक है ना। फंक्शंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 2 मेन फंक्शन परफॉर्म करता है, कॉस्ट को डिटरमाइन करना, कॉस्ट डिटर्मिनेशन एंड कॉस्ट कंट्रोल, 2 फंक्शन मेन प्रोवाइड करता है। जबकि अगर हम यहां पे बात करें, ठीक है ना, तो मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मेन फंक्शन जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो ये है कि एंश्योर करना है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है परफॉर्म कर रहा है एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कि नहीं, ठीक है ना। स्पेसिफिक प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोसीजर, यानी यहां पे स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। तो देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोसीजर अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग, क्लियर हो गया। जबकि देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोसीजर अंडर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर बेटा क्या होता है, स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है। 6वां पॉइंट पे क्लियर हो गया। देन प्लानिंग की अगर हम बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद, ये किससे कंसर्न्ड है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग से, तो ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग से रिलेटेड है। जबकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है इज कंसर्न्ड विद शॉर्ट टर्म प्लानिंग एज वेल एज लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में दोनों टाइप की प्लानिंग आ सकती है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी। जबकि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें क्या आती है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग आती है। तो मैंने क्या बोला, जो स्पेसिफिक प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोसीजर, यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोसीजर है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। ये पॉइंट बताया मैंने। और अगला मैंने बोला कि प्लानिंग के अंदर की कॉस्ट अकाउंटिंग जो है इज कंसर्न्ड विद, किससे रिलेटेड है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग से रिलेटेड है। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग, क्लियर है बेटा। और भी पॉइंट बन सकते हैं, 10-12 पॉइंट और बन सकते हैं इनके बीच में, बट बहुत है 7 पॉइंट बहुत है, 7 पॉइंट अच्छे से याद कर लो और लिख के आ जाओ, क्लियर हो गया ना। तो 7 पॉइंट आपके लिए काफी है, आप इसे लिख करके आए, ठीक है, लिख के जरूर आना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।